तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में। तो क्या लेटेंट का न्यू एपिसोड बोरिंग था, ऐसे काफी सारे लोग क्यों बोल रहे हैं? वेल गाइस, कल ही लेटेंट सीजन 2 का सेकंड एपिसोड रिलीज हुआ था। काफी बढ़िया रिस्पांस तो इसमें आ रहा है, बट एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस ऐसे वीडियोस भी बना रहे हैं सेइंग कि भाई उतना मजा नहीं आ रहा है, वी हैव लॉस्ट द रियल लेटेंट। कुछ लोग ऐसे भी कमेंट्स किए कि भाई ये लीस्ट एंटरटेनिंग एपिसोड था, 5 आउट ऑफ 10 टाइप्स। एक और पर्सन ने लिखा यार आई फेल्ट द सेम। बट बहुत सारे लोग समय एंड लेटेंट शो के न्यू फॉर्मेट को डिफेंड करते हुए कहे तो भाई तुम्हारे मजे के लिए वो अपना करियर खराब कर लेगा क्या? डिसएग्री करते हुए भी ऐसे कमेंट्स आए कि भाई नहीं, इस बार शो स्मूथली एंड फनी वे में चल रहा है विदाउट वायलेटिंग एनीथिंग। ये अच्छी बात है, प्योर कॉमेडी हो रहा है। इंडिया समय ने नंबर्स के थ्रू भी प्रूव कर दिया कि काफी बढ़िया ये वाला एपिसोड चला। कल जब ये प्रीमियर हो रहा था तब इसमें 4.5 लाख से भी ज्यादा कॉन्करेंट व्यूअर्स आए थे एंड कुछ ही घंटों के अंदर ये ऑलरेडी 10 मिलियन व्यूज भी क्रॉस कर लिया था। बढ़िया, व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट समय रायना, तो उन्होंने सुनील पाल को एक्सपोज कर दिया। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था, सुनील पाल ने क्लेम किया था कि समय ने उनको लेटेंट के लिए इनवाइट किया था, 25 लाख रुपए उन्हें ऑफर भी किया गया था, बट वो मना कर दिए क्योंकि गालियां वगैरह होती है वहां पर। तो इसी स्टेटमेंट को जब एक पोर्टल ने शेयर किया था, इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए समय ने अपने स्टोरी में लिखा फेक न्यूज, सुनील पाल को 25 लाख रुपए। एंड राखी सावंत ने भी कुछ ऐसा ही बोला कि भाई सुनील बहुत फेंकता है, समय उसको 25 लाख रुपए क्यों देगा, 2 लाख भी दिया ना तो वो भागते भागते आ जाएगा। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी के ये कंट्रोवर्शियल वीडियो के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। बेसिकली 3 मंथ्स अगो उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था, कैन हिंदूज ईट बीफ, जिसको लेकर उन्हें काफी बैकलैश फेस करना पड़ा था। यूट्यूबर्स एंड क्रिएटर्स तो उन्हें कॉल आउट कर ही रहे थे, बट एक एडवोकेट भी अब उनके खिलाफ कोर्ट मूव की है। उनका डिमांड है कि जल्द से जल्द ये वीडियो को रिमूव किया जाए क्योंकि ध्रुव राठी इसमें डेलिबरेटली बहुत ही ऑफेंसिव, फॉल्स और मैलिशियस स्टेटमेंट्स पास किए हिंदू गॉड्स के खिलाफ, क्लेमिंग कि वो नॉनवेज फूड खाते थे एंड अल्कोहल कंज्यूम करते थे। उन्होंने एलेज किया कि पहले तो वो यूट्यूब के ग्रीवियांस ऑफिसर के पास गई थी जिन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो सीधे हाई कोर्ट मूव की एंड हाई कोर्ट की तरफ से भी एक डायरेक्टिव आ गया है कि 15 दिन के अंदर एक एक्शन डिसाइड होना चाहिए कि ये वीडियो रिमूव होगा या नहीं। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं सोनम वांगचुक के बारे में। तो क्या सोनम वांगचुक खुद ही सीजेपी प्रोटेस्टर से खुश नहीं है? वेल गाइस, करेंटली वो जंतर मंतर में हंगर स्ट्राइक कंडक्ट कर रहे हैं, बट उनके ये हंगर स्ट्राइक के दौरान बाकी प्रोटेस्टर्स खाना खा रहे हैं अपने हिसाब से। इस चीज को सोनम वांगचुक कॉल आउट करते हुए क्या कहे आप लोग खुद सुन लो। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें और जितना हो सके जो यहाँ उदारता से खाना देते हैं उनको दिन का खाना तो कम से कम न देना पड़े। आप ऐसे ही मोटे होते जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अल्फा मूवी के बारे में। तो आलिया भट्ट के न्यू अल्फा मूवी को बहुत ही खराब रिव्यूज मिल रहे हैं यार। यस, क्रिटिक्स जैसे कि तरन आदर्श इसे 1.5 स्टार दिए, और भी क्रिटिक्स 1 स्टार दे रहे हैं, एंड फिर यूट्यूबर्स भी ये मूवी को रोस्ट कर रहे हैं। बट अमिट्स दिस, एक इन्फ्लुएंसर अपूर्वा दी रेबल किड ये मूवी को प्रमोट किया अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में, जिसके लिए उन्हें कॉल आउट किया जा रहा है कि भाई ये पेड प्रमोशन था, पेड पीआर कर रही है वो। आप खुद देख लीजिए अपूर्वा ने क्या कहा था स्टोरी में। I just came back home from watching Alpha because if Alia Bhatt is in a movie, I will pay for recliner and oversized popcorn and watch that movie as soon as possible. I honestly did not think that Alia Bhatt can do an action movie, but my mother, my mom, she has never disappointed me. She is too fucking good, and honestly, so is Sharvari. Her acting, dance, action, everything was a solid 10 on 10. And because it's an action-packed film, you guys have to go and experience it in theaters. बढ़िया, स्टिल सिर्फ बॉक्स ऑफिस फिगर्स को देख लिया जाए तो ये मूवी का डिसेंट ओपनिंग रहा। एक दिन के अंदर इंडिया में इसका 8 से 9 करोड़ कलेक्शन हो गया है, एंड ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन देख लिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 16 करोड़। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं तन्मय भट्ट एंड हुमा कुरैशी के बारे में। तो तन्मय भट्ट ने हुमा कुरैशी को रोस्ट कर दिया, बट उनके तरफ से भी सैवेज रिस्पॉन्स आया। बेसिकली कल तन्मय के चैनल में हुमा कुरैशी आई थी अपना न्यू मूवी प्रमोट करने के लिए, रिएक्शन वीडियो उन्होंने पोस्ट किया था। तो इसी बीच में तन्मय भट्ट उनको रोस्ट किए थे कि भाई आपके मूवी के साथ अल्फा मूवी का क्लैश कर रहा है। तो हुमा ने फिर क्या रिप्लाई दिया था आप लोग सुन सकते हो। I am so happy for you, yaar. Like you have proven that if you stick to your mission and if you work hard and you stay focused, one day you can also lose your box office to Alpha, and it is exciting
for all of us. Thanks, yeah, Tanmay. I had a very small film, very tiny film, independently made, independently produced, also releasing it on our own. So we're very chodu film. And if you were a bigger film, I would go to like Latent and not come here. एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं मेसी के बारे में। तो क्या मेसी को स्पाइडरमैन वाले एड के लिए पर वर्ड 28 करोड़ रुपए पे किए गए? वेल गाइस, इफ यू डोंट नो तो अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवी का एडवर्टीजमेंट में लियोन एंड मेसी भी फीचर किए थे। एंड इस एड में फीचर करने के लिए रिपोर्टेडली मेसी को पर वर्ड 28 करोड़ मिला, क्योंकि भाई वो एड में ओवरऑल 5 वर्ड ही बोले थे। एंड रिपोर्ट्स के हिसाब से उनको $15 मिलियन मिला पूरा एड का। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं साउथ कोरियन फुटबॉल कंट्रोवर्सी के बारे में। तो साउथ कोरियन फुटबॉल टीम के वर्ल्ड कप एग्जिट के बाद पूरा देश कोच के ऊपर चढ़ गया एंड वो कंट्री छोड़कर यूएसए भाग गए हैं। यस, साउथ कोरिया की तरफ से बहुत खराब परफॉर्मेंस आया वर्ल्ड कप में, वो ग्रुप स्टेज से ही एलिमिनेट हो गए। जिसके बाद जैसे ही टीम साउथ कोरिया लैंड किए थे, एयरपोर्ट में सबको गालियां वगैरह पड़ गई। कुछ लोग कोच के खिलाफ ऐसे पोस्टर्स भी लेकर आए थे, पूरा मॉक कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे उनके ऊपर। इनफैक्ट प्रेसिडेंट ने भी कोच के हायरिंग को लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा दिया कि उनको ये टीम का मैनेजर बनाया कैसे गया, कैसे ये जॉब मिला। वेल आफ्टर दैट कोच ऑब्वियसली सबसे पहले रिजाइन किए थे फ्रॉम स्पॉट एंड देन वो यूएसए चल गए, क्योंकि सब लोग उनको बॉयकॉट कर रहे थे। कोच ने बोला मेरा फैमिली ऑलरेडी यूएस में रह रहे हैं, तो मैं उधर ही जा रहा हूं रहने। मैं अभी कुछ बोलूंगा तो मेरा कोई बात नहीं सुनेगा। विद टाइम मैं आप लोग को बताऊंगा, एवरीथिंग विल कम आउट। बट स्टिल उन्होंने फैन से अपोलोजाइज जरूर किया। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं द वायरल प्रपोजल के बारे में। तो लड़कियां बोल रही है कि अब उनको भी ये वायरल प्रपोजल जैसा ही प्रपोजल चाहिए। ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप में प्रपोजल हुआ था इनका, मैंने आप लोगों को बताया था। बट अब कुछ लड़कियां ऐसे रील्स वगैरह बना रही है बोलते हुए कि ये तो बेर मिनिमम है यार, मेरे पार्टनर को भी ऐसे ही प्रपोज करना होगा, मेरे को यही चाहिए। वेल उन्हें रोस्ट करते हुए नकुल ढुल ने क्या कहा आप लोग खुद सुन लो। शरीर ऐसा है इनका कि 2 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ने में इनको मौत आ जाए, मतलब बेहोश हो जाए। और रील देख लो, हमें एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़ के हमें भी रिंग दो। अब एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे तुम्हारा फैट परसेंटेज और कोलेस्ट्रॉल लेवल के अलावा और कुछ नहीं चढ़ सकता, ठीक है? थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। चढ़ जाएगी तू भी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में, चढ़ तो जाएगी, पर वो मैदे की बनी होनी चाहिए, है ना, या समोसे की, तभी चढ़ पाएगी तू। लड़की की बॉडी तो देख लो जो चढ़ी है, हेलीकॉप्टर वाले कैमरे से भी कट्स दिख रहे हैं उसकी बैक में। चढ़ने के लिए भी फिटनेस चाहिए वहां पे, बात नहीं टिर्री नहीं चल रही वहां तक 10-20 रुपए की लेके तेरे को चढ़ जाएगा तेरा बंदा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं एक भयंकर ट्विटर लफड़ा के बारे में। तो बेसिकली ट्विटर में एनडीटीवी ने एक न्यूज शेयर किया था, जब हाईकोर्ट ने एक केस के हियरिंग के दौरान बोला था कि वाइफ को आप मेंटेनेंस डिनाई नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मेंटेनेंस आपको देना होगा फिर भी। तो इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए एक पॉपुलर ट्विटर यूजर है, उन्होंने लिखा, डियर मेन, अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो सिर्फ वही लड़की से शादी करना जिसका एक गवर्नमेंट जॉब है, वरना जैसे ही आपकी वाइफ आपको छोड़ेगी सब एलिमनी एंड मेंटेनेंस आपको ही पे करना होगा। इवन वेल एजुकेटेड वुमेन को कोर्ट्स एज वीक देखते हैं, मेन आर सीन एज स्लेव्स। इस ट्वीट पर रिस्पॉन्ड करते हुए एक वुमेन ने लिखा, डियर वुमेन, कभी भी इस बंदे जैसा एक अनएम्प्लॉयड क्राई बेबी से शादी नहीं करना। तो गेस व्हाट वेनम उनको क्या रिप्लाई करते हैं, उनके ही एक पुराने ट्वीट से, जहां पर वो लड़की ने कहा था, गेटिंग डैश बाय द बीटीएस इज नॉट अ क्राइम, इट्स अ ड्रीम। उन्होंने पूछा आपने ये फालतू सा ट्वीट किया ना। अब वो लड़की क्लेम तो कर रही थी कि भाई तुम ट्वीट्स एडिट करके दिखा रहे हो, बट उनको कम्युनिटी नोट्स पड़ गया सेइंग कि भाई ये लड़की झूठ बोल रही है, बहुत सारे प्रूफ्स है कि भाई जेन्युइनली वो लड़की ने ऐसा ट्वीट किया था। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। तो क्या इंडिया एंड पाकिस्तान का रिलेशंस ठीक हो सकता है? वेल रिसेंटली इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इंडिया को धमकी तो दिया था कि भाई अगर इंडिया पानी को रोकते हैं तो हमें वॉर में जाना पड़ेगा। इंडिया ने उन्हें स्ट्रॉन्ग रिप्लाई भी दिया है कि भाई तुम्हें जो करना है करो, हमारा स्टैंड सेम ही रहेगा, तुम लोग को जब तक स्पॉन्सर करते रहोगे तब तक हम लोग रोक के रखेंगे, जो करना है कर लो। बट अमिट्स दिस कुछ हाई प्रोफाइल इंडियंस एंड पाकिस्तानीज अपने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज रिलेशंस ठीक करो पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए। 117 सिग्नेचर्स किए गए, जिसमें से 61 इंडियंस थे। ये लोग फॉर्मर पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, थोड़े से हाई प्रोफाइल सिटीजंस हैं। एंड बेसिकली लेटर में यही लिखा गया था कि हम लोग दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान से अर्ज करते हैं कि साउथ एशिया के पीस के लिए आप लोग डायलॉग स्टार्ट कर दो। इंडिया और पाकिस्तान में 1/5 ऑफ द ह्यूमैनिटी है एंड मिलियंस ऑफ लोगों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप इतना तो कर ही सकते हो। सबसे पहले अपना डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर करो एंड दोनों ही कंट्रीज की तरफ से नॉर्मल वीजा सर्विसेज स्टार्ट कर दो। अब कौन कौन इंडियंस ये लेटर को साइन किए थे आप पॉज करके रीड कर सकते हो, सारे 61 नेम्स यहाँ पर लिस्टेड है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम एक्सपोज के बारे में। तो बीबीसी के एक डॉक्यूमेंट्री में मेटा इंडिया को एक्सपोज कर दिया गया। उन्होंने एक्सपोज करके दिखाया कि कैसे इंस्टाग्राम में चाइल्ड
सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल के एड्स प्रमोट किए जा रहे हैं। यस, उन्होंने क्लेम किया कि 30 से भी ज्यादा पेड एड्स उनके इंस्टाग्राम में आया ऐसे इनअप्रोप्रिएट कंटेंट का। 12 साल के बच्चों का भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट प्ले किया जा रहा था। एंड जब बीबीसी ने ऐसे एक एड को फ्लैग किया था तब इंस्टाग्राम में उन्हें रिप्लाई किया था कि ये वायलेट नहीं कर रहा है गाइडलाइंस को, हम लोग टेक डाउन नहीं करेंगे। तो फिर एक जर्नलिस्ट ने मेटा इंडिया के इवेंट को अटेंड किया था एंड वो मेटा इंडिया के हेड को फेस टू फेस कन्फ्रंट की थी कि भाई ये चल रहा है आपके प्लेटफॉर्म में, जवाब दो। बट उनके तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, ही इग्नोर्ड हर। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टिंग बैन के बारे में। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को बैन कर दिया स्कूल्स के 500 मीटर रेडियस से। यस, हेल्थ एक्सपर्ट्स ऑलरेडी बोलते हैं कि भाई ये स्टिंग एनर्जी ड्रिंक बच्चों के लिए नहीं है, इतना हाई कंटेंट इसमें कैफीन रहता है। तो महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर ने बोला कि एफडीए के तरफ से डायरेक्टिव चला गया कि ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाएगा एंड स्कूल्स को भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट किया करो जिससे कि स्टूडेंट्स एडुकेट हो पाए कि हेल्थ रिस्क क्या होते हैं ऐसे चीजों के। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं सोनम रघुवंशी के बारे में। तो सोनम रघुवंशी को बेल मिल गया एंड सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि भाई वो वापस अभी जेल नहीं जाएगी। यस, कुछ टाइम पहले सोनम को ऑलरेडी बेल तो मिल गया था क्योंकि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये केस को ओवरटेक किए थे वो प्रॉपरली सोनम को अपना ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं कम्युनिकेट किए, गलत सेक्शंस उन पर लगा दिया गया था। तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट गया उनके तरफ से रिस्पॉन्स आया कि प्राइमा फेसी अगर बेल का स्टे ऑर्डर होता तो हम लोग कर देते, बट क्योंकि ऑलरेडी उसे रिलीज कर दिया गया है तो वी डोंट वांट टू इंटरवीन। वी आर कॉन्शियस कि जितना भी ग्रेव एलिज्ड ऑफेंस हो एक प्रिजम्पशन रहता है ऑफ इनोसेंस, इसलिए एज ऑफ नाउ सोनम को बेल मिला हुआ है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोवर्शियल ई रिक्शा ऐप बैन के बारे में। तो फाइनली वो चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है जिसको यूज करके लोग ई रिक्शा को परेशान कर दिए थे उसके बैटरीज को ऑन ऑफ करके। यस, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे 3 रिपोर्टेड चाइनीज एप्स के रिमूवल को ऑर्डर कर दिया है क्योंकि ये एप्स को मिसयूज किया जा रहा था, लोग परेशान कर रहे थे रिक्शा वालों को। आईटी सेक्रेटरी ने भी इन्फॉर्म किया कि हाँ, हम लोग कपल ऑफ एप्स को बैन कर दिए हैं, सारे ऐप स्टोर्स वगैरह से हम लोग टेक डाउन कर दिए हैं इसको। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक वुमेन वर्सेस उबर राइडर के कलेश के बारे में। तो एक उबर राइडर ने एलेज किया कि एक वुमेन जो कि उनसे राइड बुक की थी वो हेलमेट पहनने से मना कर रही थी, जिसके बाद राइडर ने बोला कि भाई आप उतर जाइए, कैंसिल कर दीजिए, बट वो गुस्सा हो गई। आप लोग देख सकते हो क्या हुआ था। उतरो पहले, आप उतरो, बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है? क्या मतलब क्या उतरो? क्या बता रहे, गाली मत कर रहे आप। जाता हूँ, तू कैसे बोल रहा है? एक पुलिस वाले के सामने गाली मत कर रहे। क्या करेंगे? तेरी से बदतमीज, दो कौड़ी का क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? उसने हेलमेट पूरे रास्ते नहीं लगाया था। मैंने 4-5 बार रिक्वेस्ट की थी तो इन्होंने मेरे को बोला कि तेरे काम है बाइक चलाना और तू बाइक चला। मैंने साइड में रोक के इनको बिल्कुल मना कर दिया, मैं आगे नहीं चलूंगा जब तक आप हेलमेट नहीं लगाओगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, मेरे साथ मार पीटी पे आ गए और मैं थप्पड़ मारने लगे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं चोर के शॉकिंग धमकी के बारे में। तो एक वुमेन जब चोरी करते हुए पकड़ाई गई थी एंड उन्हें घर के अंदर लॉक कर दिया गया था, शी वाज क्लेमिंग कि मैं कपड़े उतार कर तुम्हारे खिलाफ फॉल्स एलिगेशंस लगा दूंगी। यस, जयपुर से वाला स्टोरी आ रहा है ऑफ अ फैमिली जिन्होंने क्लेम किया था कि कुछ दिनों पहले वो पुलिस के पास आकर कंप्लेंट फाइल किए थे कि हमारे घर से सामान चोरी हो रही है, जिसके बाद वो सीसीटीवी इंस्टॉल कर दिए थे रूम के अंदर। कुछ दिनों बाद जब फैमिली घर से बाहर थे तो सीसीटीवी में एक वुमेन को स्पॉट किया गया था कि वो रूम में घुसकर ज्वेलरी बॉक्स को खोलकर चोरी करने की कोशिश कर रही थी। बट जैसे ही हाउस ओनर ने अपने फोन से लाइव देखा था सीसीटीवी फुटेज को तो वो अपने नेबर को कॉल करके बोले जल्द से जल्द जाकर मेरे घर को बाहर से बंद कर दो। जिसके बाद वो चोर घर के अंदर ही ट्रैप हो गई। बट वो नेबर को चिल्ला कर धमका रही थी बोलकर कि मैं अपने कपड़ों को फाड़ कर तुम्हारे खिलाफ फॉल्स एलिगेशंस लगा दूंगी, पुलिस तुम्हें पकड़ लेंगे। बट नेबर ने पुलिस को बुलाया, पुलिस वहां पर आए, सिचुएशन को कंट्रोल में लाए एंड एज ऑफ नाउ वो चोर के खिलाफ एक केस भी फाइल कर दिया गया है। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं अमेरिकन सब्जी मंडी के बारे में। तो यूएस के एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर से ये वाला क्लिप सरफेस कर रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो जैसे ही उनका शॉप ओपन हुआ था मल्टीपल इंडियन फैमिलीज रश करके ऐसे ले रहे थे भाई सब्जी, सब एक दूसरे को पुश करके आगे बढ़ रहे थे, सब्जी उठाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसको लोग लेबल कर रहे हैं एज अमेरिकन सब्जी मंडी एंड रिपोर्टेडली रश के पीछे रीजन बताया जा रहा है कि बहुत ही लोअर प्राइसेस में सब्जियां मिल रही थी, $2 के अंदर प्राइस कर दिया गया था, इसलिए इतने सारे इंडियन फैमिलीज वहां पर पहुंच गए थे। तो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बट अगर आपने लास्ट वीडियो के अपडेट्स को मिस आउट कर दिया हो तो यहां पर क्लिक करके देख लेना। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।